बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग जी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए, आज है हमारा सेकंड रोज़े की इफ्तारी है ये। और माशाल्लाह से बहुत मज़े की इफ्तारी थी। और ये सारी चीज़ें मैं बाज़ार से ही मंगवाई हूँ। और घर पे आज मैं खाना भी नहीं बनाई हूँ, घर का खाना भी आज बाहर से आया है माशाल्लाह से। क्योंकि आज हम लोग नहारी रोटी मंगाए थे और साथ में थी हलीम भी। और ये सारी चीज़ें हम लोग इफ्तारी रोज़े खोलने के बाद, मतलब ये जो नॉर्मल से खजूर वगैरह फ्रूट्स वगैरह है, ये से मैं रोज़ा खोल लूँगी। और रोज़ा खोल के मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं हलीम खाई थी। और हलीम तो इतनी हैवी रहती है ना, वो खाने के बाद में तो भूख ही नहीं लगती। लेकिन 10-11 बजे के क़रीब में जब नहारी रोटी खाई थी। और आज देखिए, आज मैं जा रही हूँ थी, हमारे पड़ोस में रहते थे आंटी, एक रिजवाना आंटी। तो उनकी बच्ची के हाथ की, बेटी की, उनके बेटे के उनकी बेटी की हाथ की सर्जरी हुई थी। तो उनसे मिलना था और रमज़ान का महीना भी था, तो मैं बस उनसे मिलने और बच्ची को देखने गई थी। और साथ में थोड़ी इफ्तारी भी लेकर मैं उनके लिए गई थी। और फिर ये देखें, उनके यहाँ से आने के बाद में 11 बज गए थे। तो जब हम लोग रात का खाना खाए और फिर 12-1 बज गया मेरे सोने तक। और मैं सहरी में उठी थी 4 बजे, क्योंकि सहरी में आज कुछ भी मुझे पकाना नहीं था। नहारी थी और डोसे का बैटर था, तो मैं डोसे डाल ली। और नहारी के साथ यकीन मानिए इतने बड़े मज़े के लगते हैं ना डोसे, तो बस उसके साथ हम लोग खा लिए थे। और थोड़े से चावल और पराठे में बना ली थी। और बिरीज़ की फली में जो बोली थी लेफ़्ट ओवर है, वो भी थी। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों से हम लोग की सहरी भी हो गई माशाल्लाह से। और ये इफ्तारी भी बहुत अच्छे से हो गई। और ये देखें, इफ्तारी के टाइम पे करीब रोज़े का टाइम था, तो मैं अलग से रूह अफ़ज़ा नहीं बनाई। बस यहाँ दस्तरख़ान पे बैठ के 1-2 गिलास में रूह अफ़ज़ा बना दी थी। और साथ साथ ही तस्बीह और दुआ में कर रही थी रोज़े के टाइम पे। तो अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़ानों पे बरकतें दे, रहमतें दे। और सब के दस्तरख़ान इसी तरह इससे और बढ़िया तरह से सजे रहें दस्तरख़ान। और सबके रिज़्क़ में खैर बरकत दे, सबको सेहत और हयात दे, और अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके नसीब अल्लाह ताला अच्छे करें। और ये देखिए, मेरे शौहर भी इतने हेल्पिंग नेचर के हैं, मतलब इतनी मेरी हेल्प करवाते हैं। अभी तो ये सारी चीज़ें बाहर से लेकर आए, तो मुझे तो कुकिंग भी नहीं करना पड़ी। और सहरी में भी मैं कुकिंग नहीं करी, तो देखें 2 बार भी मेरी हेल्प हो गई। वो मेरे अभी देखिए, हम लोग की इफ्तारी ख़त्म हो के 1 घंटा हो गया तकरीबन। तो अब मैं चाय बना ली हूँ। और वो भी आप देख सकते हो कितनी छोटी क्वांटिटी में मैं बनाई हूँ ना चाय, क्योंकि चाय पीने का भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेडेक होगा, इसीलिए मेरे को चाय पीना पड़ रहा है। और अभी देखिए, सारू माँ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है कल से, थोड़ा उसको फ़ीवर और कोल्ड है। सो प्लीज़ आप लोग दुआएं करें मेरी बच्ची जल्द से जल्द अच्छी हो जाए, क्योंकि अभी 10th के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स है 4 अप्रैल से। इंशाल्लाह कम हो जाएगा बुखार मेरी अम्मा का। और अभी देखिए, इशा का टाइम अभी 8 बज रहे हैं अभी, और आधा घंटा है अभी अज़ान को। और फिर इशा पढ़ने के बाद मैं देखूँगी, अगर खाने का मन है तो बेटा भी अभी तरावियों को जाएगा। इशा की नमाज़ के साथ साथ उसके तरावी भी पढ़ लेके वो 10 बजे आ रहा है। 8:30 को जाके वो घर वापस आता है 10 बजे। तो देखेंगे, फिर 10 बजे ही खाए थे कल भी हम लोग रोज़ा खोलने के बाद। और आज क्या है रोज़ा खोलने के बाद, सॉरी, खाना क्या है आज खाने में? देखें, खाना तो बाहर से मैं मंगवाई थी नहारी और रोटी, तो बस वही अभी हम लोग खा लेंगे। और सहरी में देखेंगे, फिर फली है कल की बनाई हुई बिनीस की, और वो तो अब तक वैसे ही है, बनाए जब से कोई नहीं खाए अभी तक भी वैसे ही है वो। देखेंगे सहरी में। अभी डोसे का बैटर भी आ गया है रेडीमेड वाला, तो सहरी में मैं बना लूँगी डोसे और नहारी। और क्या बनाऊँगी, थोड़ा सा चावल, और अपने लिए तो पराठा मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि पराठा खा के रोज़ा रह रही है, तो बहुत अच्छे से मेरा रोज़ा जा रहा है। तो फिर मिलेंगे फिर चाय पीने के बाद, ठीक है ना। ये देखिए, अभी मैं जा रही हूँ आंटी के घर पे, गाड़ी निकाल के साफ कर ली। और बाबा नीचे ठहरे हुए हैं, मम्मी भी शायद नीचे उतर गए, तो अभी निकलेंगे हम लोग भी। मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई। और ये देखिए, मैं भी ओढ़ ली हूँ बुर्खा, अभी मैं निकलूँगी आंटी के घर को। और रिजवाना आंटी के घर को मैं जा रही हूँ, उनकी बच्ची के हाथ की सर्जरी हुई है, तो मैं बस उनसे मिलने जा रही हूँ। आज उनसे मिल लूँगी इंशाल्लाह। और देखिए, मैं थोड़ी बहुत इफ्तारी भी ले जा रही हूँ उनके लिए। और देखेंगे आंटी से मिल के फिर मैं बात करती हूँ आपसे। और जब घर पे खाना वाना भी बनाना रहता है, तब भी वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवा देते हैं। और बस इसी तरह हम लोग का काम चल जाता है। तो ये देखिए, मैं आंटी के घर के लिए निकल गई थी, और आंटी को कॉल भी कर दी थी कि मैं आपके यहाँ पर आ रही हूँ, तो वो घर पे ही थे। और देखिए, मैं और एक फ़ोन से उनको जो फ़ोन करी, वो फ़ोन में ले जाना भूल गई, उसी में उनका नंबर था।
तो बस वहाँ जाने के बाद हम लोग 5-10 मिनट थोड़ा सा परेशान हो गए क्योंकि घर भी मालूम नहीं था। मेरे हस्बैंड को अपार्टमेंट पता था लेकिन फ्लोर नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम लोग अंदाजे से चले गए। 3rd फ्लोर पे रहते हैं आंटी, और उनके बेटे को कॉल कर रहे थे, वो तरावियों में थे तो फ़ोन नहीं उनका लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। खैर कोई बात नहीं। तो फिर देखे यहाँ पर साकिब भी हम लोग के साथ नहीं थे, मम्मी पापा मेरे साथ थे, सारू माँ थी, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे। बस हम लोग मिलने चले गए थे और साकिब बाबा थोड़ी देर के बाद में आ गए थे फ़ोन करके कि कहाँ हैं आप लोग, मम्मी भी बाजू में नहीं है। तो वो थोड़ा परेशान हो गया था घर पे लॉक देखकर। तो फिर वो नज़दीक है आंटी का घर, तो वो भी गाड़ी पे आ गया था हम लोग से मिलने, और आंटी से भी मिल लिया फिर। और ये देखें यहाँ पर उसका रिंगटोन आपको सुनाई देगा। तो ये देखिए हम लोग को फाइनली उनका घर मिल गया, और फिर हम लोग चले गए थे 3rd फ्लोर पे आंटी के घर पे। ये देखिए लिफ्ट से मैं जा रही हूँ, और फिर साकिब भी थोड़ी देर में आ गए थे ना, तो मिलके फिर हम लोग जल्दी निकल गए थे, आंटी के घर से भी जल्दी निकल गए थे। और आज देखिए मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, सैरी का तो व्लॉग में नहीं ली क्योंकि सैरी में फिर वही सिंपल था हमारा, खाना वगैरह पकाना भी कुछ नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं बनाई। और अभी इसको मैं अपलोड करके इसके वीडियोज़ में सारी डिलीट करूँगी ना, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ले सकूँगी शायद। तो अभी देखिए मैं आज बच्चों का स्कूल नहीं था, आज संडे का दिन है, स्कूल भी नहीं था और मेरे क्लासेस भी नहीं थे। तो मैं सैरी करके फ़जर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ के 6:30 पौने 7 तक मैं भी सो गई थी, और मैं उठी हूँ 11 बजे, और बहुत अच्छी नींद आई थी क्योंकि रोज़ मतलब स्कूल रहता है, मेरे क्लासेस रहते हैं, तो सारा हम लोग को डिस्टर्ब रहता है। और मेरे को संडे भी कभी कभी क्लासेस रहते हैं, तो संडे भी सोने को नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं कंटिन्यू फ़जर की नमाज़ पढ़ के सो गई थी, और 10:30-11 बजे मैं उठी हूँ, और उठ के थोड़ी देर से बैठ के काम तो वैसे पूरा मैं रात को कर ली थी, लेकिन आज बच्चों के कपड़े वॉश करना है क्योंकि यूनिफॉर्म्स है उसमें, और कल मंडे से फिर रेगुलर ये लोग का स्कूल रहेगा, तो नहीं होगा फिर। तो अभी मैं कपड़े वॉशिंग के लिए डाल के वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी ये वीडियो अपलोड करके फिर मैं मज़ीद और मुझे वीडियो शूट करना है, तो मैं शायद ले सकूँगी फिर इसके बाद। और ये देखें आंटी से मिल के हम लोग नीचे आ गए, इनके घर के सामने ये पार्क है, और ये बेटे की गाड़ी है, ये हम लोग आए सो कार है, और बस हम लोग जा रहे थे यहाँ से। और मैं यहाँ पर ही देख रही थी सारिया माँ के स्कूल के लिए। लास्ट में आपको छोटा सा एक क्लिप मिलेगा, वो सारिया माँ का सेंटर गिरा हुआ है वहाँ पे। तो बस इसी तरह से कल का दिन गुजर गया है, आज का दिन भी माशाल्लाह से चले जाएगा। रोज़ों में सब जने अपने लिए, अपनों के लिए दुआएं करिए, हमारे लिए भी दुआएं करिए। हम सब भी आप सब के लिए और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती से रखे, और हम सब के रोज़ों में आसानी करे, हम सब के रिस्क में खैर बरकतें दे, और सबके घरों में अपने अपने लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में और सही सलामत रखे, और रोज़े आसानी से गुजरे, और इतनी इबादतें आप लोग करें, इतने गुनाह अपनी जो गुनाहियाँ हैं उसकी अपनी माफ़ी मांगे। आप सबको तो पता है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ, सब लोग अल्लाह से, ये महीना इतना बरकतों वाला है ना, जितनी हम दुआ करेंगे हमारे लिए कम है, जितनी इबादतें करेंगे। तो बस थोड़ा सा शेड्यूल हमारा यहाँ पे काम वगैरह बर्डन बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी आप टाइम निकालें अपने लिए और दुआएं करें बस। तो मिलते हैं फिर हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें सेहत का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।